राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी। अरे जलेबी, तुम मुझे ढूंढ रही थी? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। राजीव, मुझे कल से एक बात ही समझ में नहीं आ रही है। क्या बात जलेबी? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब से मैं उठी हूँ हम किसके घर में हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो हमारा घर नहीं है। वो जलेबी क्या है ना, हम कल रातों रात यहाँ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। क्या रातों रात शिफ्ट हो गए? पर ऐसी भी क्या आफत आ गई थी राजीव कि हम रातों रात यहाँ आ गए? और तुम हमारे घर में क्यों रह रहे हो? मानती हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अभी से हमारे घर में रोज आना जाना करो। जलेबी, ये तुम क्या कह रही हो? हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा कि हम बचपन के दोस्त हैं। पर राजीव, मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है। मैं जब से उठी हूँ मैंने मम्मी को नहीं देखा है। वो कहाँ हैं? वो आती होगी, दूसरे रूम में होंगी। मम्मी मम्मी, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ। आप सुबह से कहाँ हैं? राजीव, ये कौन है? और ये मुझे मम्मी क्यों कह रहा है? इतना बड़े लड़के होकर मुझे मम्मी क्यों कह रहे हो तुम? मम्मी, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरी मम्मी हो। आपको मम्मी नहीं कहूँगा तो पड़ोस वाली आंटी को कहूँगा क्या? अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतने बड़े लड़के होते हुए झूठ बोलते हुए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरा बेटा कहाँ से आया? मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है? आपकी शादी भी हो चुकी है और आपका एक बेटा भी है जो मैं हूँ। राजीव, देखो ना, ये लड़का क्या कह रहा है कि मैं इसकी मम्मी हूँ। मैं तो अभी खुद 21 साल की हूँ। हाँ जलेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये लड़का पागल हो गया है। पर ये हमारे घर में कहाँ से आया? मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़के, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? आप मुझे ही मेरे घर से भगा रही हैं? आपको क्या हो गया है? मैं पापा को कॉल करके सारी बात बताता हूँ। राजीव, ये लड़का क्या कहकर चला गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और ये मैंने साड़ी क्यों पहनी है? मैं तो कभी साड़ी नहीं पहनती थी। वो जलेबी, कल तुम्हारा बहुत मन हुआ साड़ी पहनने का, इसकी वजह से तुमने कल साड़ी पहन ली। ये एक रात में ऐसा क्या हो गया है जो मुझे कुछ याद नहीं है कल के बारे में? रातों रात हमारा घर बदल गया, मेरे पहनने का ढंग बदल गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जलेबी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है जो समझने के लिए है। तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। एक तुम ही हो जिसकी बातों पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। नानी, आप यहाँ फोन में रील्स देख रही हैं और आपको पता भी है घर में आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? आयुष, ऐसा भी क्या हो गया बेटा जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे बता। अपनी नानी को नहीं बताएगा क्या? नानी, बताने से अच्छा है कि आप मेरे साथ खुद चलकर देख लो कि घर में क्या हो रहा है। चल के देख लूंगी, पहले माजरा तो बता क्या हुआ है और तू इतना गुस्से में क्यों है? नानी, आपको पता है हमारे घर में कोई इंसान आ गया है जो मम्मी को अपना दोस्त बता रहा है और मम्मी भी उसी से बातें किए जा रही है। और आपको पता है नानी, मम्मी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो अभी 21 साल की हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरा बेटा कहाँ से आया? नानी सोचिए, मम्मी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया है। आयुष बेटा, तू ये क्या कह रहा है? रुचिका ने तुझे पहचानने से मना कर दिया? ये क्या हो रहा है? इसकी मुझे कानो कान खबर क्यों नहीं है? तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और मम्मी को समझाइए। अगर पापा के आने से पहले ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना, तो पापा को तो उस दूसरे आदमी को गोली ही मार देंगे अपनी रिवॉल्वर से। नानी, इससे पहले पापा ड्यूटी से आए, कुछ कीजिए। चल बेटा चल, मैं भी तो देखूं क्या हो रहा है ये घर में। जलेबी, मेरी प्यारी जलेबी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है ना, तो हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। हाँ, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए कहती हूँ जल्द से जल्द यहाँ से चलो। वैसे भी हमें शादी की तैयारियां भी तो करनी है। कितने ही दिन रह गए हैं हमारी शादी के लिए। हाँ जलेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें जल्द से जल्द अपनी शादी की तैयारी भी तो करनी होगी। फायदा इसी में है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े कपड़े पैक कर लो, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, लेके जा रहा है तू मेरी बेटी को? अब छोड़ उसका हाथ। हाथ क्यों पकड़ा है तूने मेरी बेटी का? बुढ़िया रानी, तू ये क्या कर रही है बेटा? शादीशुदा होते हुए तू एक पराई औरत का हाथ पकड़ रही है। माँ भी क्या कर रही है? मेरी शादी कब हुई जो आप मुझे शादीशुदा कह रही हैं? और आप ऐसे एक बात कैसे कर सकती है अपने होने वाले दामाद से? होने वाला दामाद? बुढ़िया रानी, तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरी शादी हो चुकी है, तेरा एक पति है, तेरा एक जवान बेटा है। माँ, सुबह सुबह क्यों मजाक कर रही हैं आप? अब बस बहुत हो गया। थोड़ी देर पहले एक छोटा सा लड़का आया था, वो भी यही बातें दोहरा रहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? जलेबी, आंटी तुम्हारे साथ मजाक कर रही हैं, तुम समझो ना। राजू, तुम हमारे घर में कर क्या रहे हो? तुम गुड़िया रानी को अपनी बातों में मत फंसाओ। मैं तुम्हारी चाल सब कुछ समझ रही हूँ, बस समझ में ये नहीं आ रहा है ये गुड़िया रानी तुम्हारी बातों में कैसे आ गई है। बेटा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपने हंसते खेलते परिवार को ऐसे तबाह क्यों कर रही हो? अगर दामाद जी को ये सारी बातें पता चल गई ना,
तो वो तुम दोनों को ही अपनी रिवॉल्वर से मार देंगे। माँ कौन से दामाद की बात कर रही हो? तुम्हारा होने वाला दामाद यहाँ मेरे पीछे खड़ा है। राजीव चलो यहाँ से, माँ को तो दिमाग खराब हो गया है। रानी देखा ना आपने, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था। मुझे तो ये देखा भी नहीं जा रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। बेटा बात तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये गुड़िया रानी को हो क्या गया है? ये रातों रात ऐसे कैसे बदल सकती है? रानी आपको जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, इससे पहले कि पापा आ जाए। आयुष बेटा कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गुड़िया रानी की बातें सुनकर तो मेरा खुद का दिमाग चकरा रहा है। रानी प्लीज आप ऐसा मत कहो, अगर आप ही ने ऐसा कह दिया तो फिर मेरा क्या होगा? क्या मम्मी फिर से दोबारा शादी कर लेगी और मुझे छोड़ के चली जाएगी? नानी प्लीज मेरी मदद करो। आयुष बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम तेरी मम्मी को वापस वैसा ही बना देंगे जैसी वो पहले थी। बेटा तू रो मत बेटा, और मेरी बात एक ध्यान से सुन, ये बात किसी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। नानी आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर फिर भी आप जो भी करना है जल्दी कीजिए। मैं मम्मी को ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मम्मी ये आपको क्या हो गया है? आप बिल्कुल ठीक हो जाइए जैसे पहले थी। आयुष क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा आप कब आए? मैंने आपको देखा नहीं। तभी आया जब तुम आंखें बंद करके जोर जोर से रो रहे थे। आयुष क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे थे? किसी ने कहा कुछ? नहीं चाचू ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भला कौन कुछ कहेगा। तो फिर खुशी में रो रहे थे क्या तुम? आयुष सच बताओ, घर में कुछ हुआ है क्या? मुझे भाभी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं चाचू घर में क्या होना है, घर में बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मम्मी इधर उधर ही दूसरे रूम में होंगी कहीं। आयुष तुम पक्का सच कह रहे हो ना? देखो अगर कुछ घर में गड़बड़ हुई है तो मुझे बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या सच्ची में चाचू आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। चाचू आपको पता है वो मम्मी ना। अरे बेटा क्रिश तुम कब आए? बस आंटी जी अभी आया हूँ। हाँ आयुष तो तुम कुछ कह रहे थे, मम्मी क्या? अरे नहीं बेटा ये कुछ नहीं कह रहा था, ये तो बस ये कह रहा होगा कि इसकी मम्मी बाजार गई है। क्या भाभी मार्केट गई है? पर भाभी तो खुद कभी मार्केट नहीं जाती। अगर उन्हें कुछ सामान मंगवाना था तो ड्राइवर को क्यों नहीं कहा? ऐसे आयुष को भी घर में अकेले छोड़ दिया। वो तो ऐसा कभी कुछ नहीं करती। अरे बेटा क्रिश अकेले कहाँ है आयुष, मैं तो हूं ना उसके साथ। हाँ आंटी वो तो है, पर अरे परवर बेटा कुछ नहीं, तुम इतने दिनों बाद घर आए हो, थक गए होंगे, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारी मनपसंद का खाना बनवाती हूँ। अच्छा ठीक है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आयुष तुम रो क्यों रहे थे? वो चाचू मैं रो इसलिए। ओह अच्छा तुम भी इसके रोने को देख कर परेशान हो गए हो। अरे ऐसे कुछ नहीं है, वो क्या है ना, इसके स्कूल में एक प्ले है जिसकी प्रैक्टिस ये कर रहा है, उसमें एक सीन है जिसमें इसे रोना है, बस उसी की प्रैक्टिस में लगा हुआ है। आयुष ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो चाचू मैं देख रहा था कि मेरी एक्टिंग से आप कितना कन्विंस हो पाते हो। तुमने तो बेटा मुझे डरा ही दिया, ऐसा मत किया करो। चलो ठीक है तुम अपनी प्रैक्टिस करो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। पक्का घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है जो आंटी आयुष को मुझे बताने नहीं दे रही है। तभी तो जब भी मैं आयुष से कुछ सवाल करता हूँ तो वो मुझे रोक देती हैं। मुझे जल्द से जल्द इस गड़बड़ का पता लगाना होगा। आयुष बेटा तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैंने तुम्हें कहा था ना किसी भी बाहर वाले को कुछ नहीं बताना है। पर नानी वो बाहर वाले कहाँ हैं? वो तो मेरे चाचू हैं। फिर भी बेटा वो एक तरीके से बाहर वाला ही है, अभी तो छोटा है तो नहीं समझेगा। देख अगर हमने अभी उसको कुछ भी बताया तो वो तुरंत अपने भैया यानी तेरे पापा के पास बता देगा, और फिर तो तू जानता ही है कि आगे क्या होगा। तेरे पापा का गुस्सा पता है ना तुझे। वो इस घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको गोली मार देंगे एक एक करके लाइन में खड़ा करके। तो नानी आप कुछ कर भी तो नहीं रही हैं, कब से कह रहा हूँ आप कुछ कीजिए, वरना मैं अपनी मम्मी को किसी और के साथ शादी करते हुए देखूंगा। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ तो चिंता मत कर। नानी देख रहा हूँ मैं आपकी कोशिश, शाम को पापा आने वाले हैं, देखता हूँ आप क्या कर लेती हैं। घर में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा, वरना आयुष रोता तो नहीं। राजीव मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बैठने में कितनी खुशी हो रही है। कितने समय बाद ये समय आया है। जलेबी मेरे दिल के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं।
ऐसा लग रहा है मानो सालों बाद हम बिछड़ के मिले हों। अरे तुम ये क्या कह रहे हो, हम कल ही तो मिले थे। तुम भी ना, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है जिसकी वजह से तुम सब कुछ भूलने लग गए हो। हाँ जलेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी यादों ने मुझे पागल कर दिया है, जिसकी वजह से मैं आधे से ज्यादा चीजें तो भूल ही जाता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए तो तुम्हें सारी बातें याद दिलाने का जिम्मा मेरा। जलेबी, मैं सोचता हूँ कितना अच्छा दिन होगा वो जिस दिन तुम्हारी और मेरी शादी होगी। रुचिका, तुम ये क्या करी हो? पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ ऐसे तुम इसके साथ कैसे बैठ सकती हो? अरे तुम होते कौन हो, मुझे और मेरे होने वाले पति को हमारे ही गार्डन में बैठने से रोकने वाले? क्या होने वाला पति? रुचिका, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम मेरी पत्नी हो, और तुम यहाँ ऐसे किसी और मर्द के साथ कैसे बैठ सकती हो? राजीव देखो ना, ये पुलिस वाला क्या कह रहा है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। लगता है इस पुलिस वाले का दिमाग फिर गया है। हाँ जलेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कोई पागल पुलिस वाला लगता है। मुझे पागल कहने वाले पहले तुम होते कौन हो? तुम यहाँ मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो, वो भी मेरी बीवी के साथ ऐसे बैठकर? रुको, तुम्हें तो मैं अभी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारता हूँ। खबरदार, अगर तुमने मेरे राजीव को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। तुम्हारा राजीव? रुचिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। तुम हो कौन और तुम हमारी जिंदगी में ऐसे दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? मैं और राजीव एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। रुको, तुम दोनों का प्यार का भूत तो मैं अभी निकालता हूँ। अंदर से अपनी बंदूक लेके आता हूँ मैं। भैया रुकिए, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले मेरी बात सुनिए। क्रिश, सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या है? तूने सुना ये रुचिका क्या कह रही है? ये लड़का जो हमारे ही गार्डन में खड़ा हुआ है, ये इसका होने वाला पति है। भैया अभी आपको पूरी बात पता नहीं है, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको अभी पूरी बात समझाता हूँ। क्रिश, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले तो मैं इन दोनों को खबर लेता हूँ। भैया कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। आप पहले मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, उसके बाद जो आपको कुछ करना होगा मैं आपके साथ हूँगा। प्लीज भैया मेरे साथ अंदर चलिए ना। राजीव, इस घर में हो क्या रहा है? कभी कोई मेरा बेटा बनकर आ जाता है तो कभी कोई पति, तो लो अब तो ये देवर भी आ गया था। राजीव प्लीज, हम अपने पुराने घर में वापस चले जाते हैं, मुझे तो यहाँ का वो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ जलेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे पहले कोई तुम्हारा नया रिश्तेदार बनकर आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे दामाद जी, आप घर कब आए? सासू माँ, मैं घर तब आ गया था जब आपकी बेटी बाहर गार्डन में किसी पराई मर्द के साथ इश्क लड़ा रही थी। राजीव, तू मुझे अंदर क्यों ले आया? तूने मुझे उन दोनों को गोली क्यों नहीं मारने दी? भैया वो इसीलिए कि आपको अभी पूरी बात पता नहीं है। क्या है वो पूरी बात जो तू मुझे समझाना चाह रहा है? तू क्या कहना चाहता है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ झूठ है? नहीं भैया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो आपने अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ झूठ है। तो फिर तूने मुझे रोका क्यों? भैया वो इसलिए कि जो आपने देखा वो आधा सच है, अभी पूरा सच जानना आपको बाकी है। अरे रुक्मणी, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो? और तुम मुझे दिखी क्यों नहीं घर में? कहाँ थी तुम? भैया रुकिए, रुक्मणी आपको पूरी बात समझाएगी। भैया मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं घर से बाहर चली गई थी। नौकरी से निकाल दिया? पर किसने? भैया जो भाभी के साथ मर्द आया है ना, उसी ने। पर क्यों? और वो होता कौन है हमारे घर से कामवाली को बाहर निकालने वाला? भैया वो कल क्या हुआ ना, किचन में मैं और भाभी दोनों काम कर रहे थे और अचानक से नीचे फर्श पे गीला होने के कारण भाभी गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें गहरी चोट आई सर पर और वो बेहोश हो गई। जब भाभी होश में आई तो उसके कुछ ही समय बाद उनके वो दोस्त राजीव वहां से उनसे मिलने आए थे। उसके बाद भैया उस राजीव ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और भाभी को पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ाई कि वो मुझे पहचानने से ही मना कर रही थी। भैया अब आपको सारी बात समझ आई? हाँ क्रिश, अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया है। इसका मतलब रुचिका जब फर्श पर गिरी थी तो उसकी याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से वो हम में से किसी को नहीं पहचान रही है, सिर्फ आंटी को पहचान रही है। पर अभी तक मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, ये राजीव कौन है? अब जिसे रुचिका पहले से जानती है, वो भी उसके बचपन से। इस बात का जवाब तो भैया आंटी ही हमें बता सकती है कि ये राजीव है कौन। अरे तो फिर बताइए, ये राजीव कौन है जिसे रुचिका पहले से जानती है? वो बेटा तुम्हारी रुचिका की जिंदगी में आने से पहले मैं और रुचिका के पापा रुचिका की शादी उस राजीव से करवाने वाले थे, पर बाद में हमें पता चला कि वो राजीव अच्छा लड़का नहीं है, जिसकी वजह से हमने उसकी रुचिका से सगाई तोड़ दी थी। इसका मतलब तो यह है कि रुचिका की याददाश्त वहां जाकर रुकी है जहां उसकी सगाई राजीव से हुई थी। अब हम क्या करेंगे? रुचिका की याददाश्त वापस कैसे लेके आएंगे? भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है, आप बिल्कुल वैसा कीजिएगा जैसा मैं आपको कहता हूँ। राजीव चलो यहाँ से चलते हैं, अगर हम यहाँ रहे तो ये लोग हमें एक नहीं होने देंगे। हाँ रुचिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे यहाँ से जाने में ही फायदा है। रुचिका 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपने प्यार के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूँ।
तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि चलो, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ देता हूँ। क्या सच में तुम हमें छोड़ोगे? पर क्यों? कुछ समय पहले तो तुम बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो अब क्या हो गया? ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ते हुए दर्द नहीं हो रहा है? थोड़ी देर पहले तो तुम हम दोनों को साथ में देखकर गोली मारने के लिए तैयार थे, तो ये अचानक से क्या हुआ? रुचिका, मुझे समझ आ गई है कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें उसके पास जाने दूं जिससे तुम प्यार करती हो। बिल्कुल सही सोचा है तुमने, रुचिका मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम हमें जाने दो, हम खुद ब खुद चले जाएंगे। रुचिका प्लीज, क्या मैं तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूँ जहां तुम्हें जाना है? इतना तो मैं अपने प्यार के लिए कर ही सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो राजीव, इसे आने दो। रुचिका, भले ही आज मैं तुम्हें याद ना हूं, पर तुम हमेशा मुझे याद रहोगी। तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल मिला देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें रुचिका को याद करने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना रुचिका के लिए। रुचिका को तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी रुचिका से बात कर रहा हूँ। अच्छा रुचिका, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और रुचिका, तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया है? तुम्हें क्या उस पुलिस वाले के साथ जाना है? अरे नहीं, मैं भला उसके साथ क्यों जाऊंगी? पर पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनकर दिल में एक अजीब सी हलचल चल रही है। फिर तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हारे साथ फालतूबाजी की है ना, उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। हम यहाँ से जब कहीं दूर चले जाएंगे ना, तो तुम ये सारी बातें भूल जाओगी। बे ओ चपड़ गंजू, जाएगा तो कहीं तो तब ना जब यहाँ से जिंदा बचेगा। अरे भाई साहब, आप कौन है और आपने ये हमारी तरफ तलवार क्यों करके रखी है? थोड़ा पागल है क्या? तलवार क्यों करता है इंसान? तुम दोनों में से मुझे एक की जान चाहिए, इसलिए करी है। कोई दिक्कत है तुझे? भाई साहब, अभी क्या कह रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारी जान के पीछे यूं पड़े हुए हैं? बहन जी, बिगाड़ा तो आपने कुछ नहीं है, पर लेकिन क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरी है। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आपको किसी की जान लेनी पड़ रही है और खूनी बनना पड़ रहा है? जेल हो जाएगी भाई साहब आपको, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। सॉरी, मैं आप दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे एक की जान तो लेनी ही होगी। वो क्या है ना, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं काली माता को एक बलि चढ़ाऊंगा, वो भी इंसान की। तो अब उस मन्नत को पूरा करने के लिए मुझे आप दोनों में से किसी एक की जान लेनी ही होगी। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पागल तो नहीं है? कोई ऐसी भी मन्नत मांगता है? और आपने ये कहा सुना है कि भगवान तब खुश होते हैं जब इंसान की बलि चढ़ाई जाए? आप पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से। भाई साहब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही हूँ किसी की जान लेना ठीक नहीं है। बस बहुत हुआ, तब से दोनों यहाँ पर बकबक किए जा रहे हैं। तुम दोनों से राय नहीं मांगी है मैंने। भाई साहब देखिए, आपको एक इंसान की जान लेनी है ना, तो आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप इस लड़की को मार दीजिए। अजय, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे यूं छोड़ के चले जाओगे? रुचिका, मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान तो नहीं दे सकता ना। जितनी तुम्हें अपनी जान प्यारी है उतनी मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। तुम तो कहते थे तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो अब क्या हो गया? अब क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हो? प्यार में तो ये सब लोग ये सारी फालतू बातें करते ही है ना, कि जान दे दूंगा, चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, पर कोई सच में ऐसा थोड़ी करता है। देखिए भाई साहब, आप इस लड़की को रख लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। वैसे भी माता रानी लड़कियों की बलि से ज्यादा खुश होती है। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल अब यहाँ से सीधा भागते हुए चले जा, पीछे मुड़कर मत देखना, अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। हाँ बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। राजीव, तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम ऐसी मुसीबत के समय मुझे छोड़कर जा रहे हो। लड़की, तेरा आशिक तो भाग गया, अब क्या करेगी? देख, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, तू तो भगवान का शुक्रिया अदा कर, देख तू उनके किसी काम आ रही है। खबरदार अगर मेरी बीवी को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। अरे सर, आप यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की? और ये तुम क्या करने जा रहे थे? अरे सर कुछ नहीं, मैं तो बस भाभी जी को डरा रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बीवी को डराने की? अब निकल जाओ अपनी तलवार लेकर यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। राजेश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम अगर आज सही समय पर ना आते तो मैं जिंदा भी ना होती। रुचिका, वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारा आशिक कहाँ गया? राजेश, उसकी तो तुम बात भी मत करो, एक नंबर का धोखेबाज निकला वो। उसने मुझे मुसीबत के समय छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस उसके पास छोड़ दूंगा। तुम उससे प्यार जो करती हो? नहीं राजीव, अब मुझे उसके पास नहीं जाना है। पर तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली थी, तुम भी उससे शादी करने के लिए तैयार थी, तो अब क्या इतनी आसानी से छोड़ दोगी उसे? कैसा प्यार? कौन सा प्यार? उसने मुझे अपनी बातों में बहला फुसला दिया था। उसने मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा है, जिसकी वजह से वो मेरी मदद कर रहा है वहां से भागने में। पर मुझे क्या पता था
वो सब कुछ उसकी खुद की चाल थी। उसने मेरी याद आ जाने का गलत फायदा उठाया। तो क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? हाँ राजेश, अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। तुम्हें याद है तुमने ऐसे ही मुझे एक बार पहले भी गुंडों से बचाया था। अरे हाँ, इसका मतलब तुम्हारी सच में याददाश्त वापस आ गई है। हाँ राजेश, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी की। नहीं नहीं रुचिका, तुम प्लीज माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो राजीव तुम्हारी याद आ जाने का गलत फायदा उठाएगा, ऐसा किसको पता था? चलो राजेश, अब हम अपने घर चलते हैं। हमारा बेटा आयुष भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें अपना बेटा भी याद आ गया है। मुझे तो लगा था तुम हम सबको भूल चुकी हो। तुम्हारे बेटे ने तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया है। उसे लगा था कहीं तुम सच में दूसरी शादी ना कर लो। ये क्या हुआ? आप भाभी को वापस क्यों लेके आ गए? आप तो भाभी को उस राजीव के साथ छोड़ने गए थे ना। और भाभी आप क्यों वापस आ गई? आप तो अपने उस आशिक के साथ जाना चाह रही थी ना। अरे बस करो क्रिश, अब अपनी भाभी की ज्यादा टांग खींचने की जरूरत नहीं है। उसे सब कुछ याद आ गया है। पापा आप सच कह रहे हैं कि मम्मी की सच में याददाश्त वापस आ गई है? हाँ बेटा, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया था ना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।